सभी का स्वागत करते हुए साढ़े पूर्णिमा पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, आज के दिन के इस पावन पर माने नंद जी ने ये बताया है कि बाकी तो सब त्रिपावनी है, लेकिन ये चतुर्पावनी पूर्णिमा है। साथियों, पूर्णिमा का होना न होना माने नहीं होता, माने ये रखता है तो उसे हम सीखते क्या, उसे हम लेते क्या हैं। अगर कोई चीज़ हम ले नहीं पाते हैं तो फिर ये तो प्रकृति का आना जाना लगा रहता है। जैसे माने मीना बौद्ध ने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे प्रथम जो गुरु हैं तो हमारी सुजाता जी, उनको भी सबसे पहले गुरु का जो आशय है कि जो व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, अंधकार से जो प्रकाश में लाता है वही हमारा असली गुरु। वो हमारा गुरु नहीं है जो हमारे कान में तो कुछ बोल देता है, या तो वो बात गुरु ही जानता है या तो वो चेला जानता है, जो टोटल गोपनीय होता है। आज तक किसी गुरु ने बात या चेला ने खुलासा नहीं किया, तो न तो वो लोग गुरु हैं और न वो लोग ऐसे लोग शिष्य हैं। सुजाता के दिए हुए उपदेश से तो उन्होंने उपदेश दिया कि वीणा के तार को अगर टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा, टूट जाएगा। ढीला करेंगे तो उसका स्वर नहीं निकलेगा। इसी से तथागत बुद्ध ने लेसन ले करके जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि ज्ञान है या, क्योंकि बुद्ध के अतिरिक्त प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आप देखते हैं कि गुरु लोगों की स्थिति क्या थी, किसको क्या शिक्षा देते थे और किसको क्या शिक्षा नहीं देते थे। लेकिन जब अलार कलाम, बुद्धपुत्र, रामपुत्र, ये सारे जो उनके सम्मत में बुद्ध के किए विद्वान थे, कोई भी बात आप विद्वान को ही दे सकते हैं। जो बर्तन रिस रहा है उसमें पानी डालोगे तो गिर जाएगा, लेकिन जो बर्तन साफ और स्वच्छ है उसमें जो पानी डालोगे तो वो अच्छा रहेगा। तो ज्ञान भी उन्हें लोग ग्रहण कर सकते हैं जिनके अंदर श्रवण शक्ति है। तो श्रवण शक्ति बुद्ध के इतना काम करने के बाद फिर भी उन्होंने सुजाता के उस विचार को अपने अंदर उन्होंने एडाप्ट किया, स्वीकार किया। जो वो कह रही हैं वही सबसे बात सत्य है, क्योंकि शरीर को जलाने से जब तक मन की शांति नहीं होगी तब तक आप कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया तो इसी पूर्णिमा को यानी आषाढ़ पूर्णिमा को सारनाथ में आने के बाद उन्होंने जो अपने 5 साथियों को सही शिक्षा दिया, क्योंकि उनके जो 5 साथी थे, जैसे पहले बुद्ध ज्ञानता में जकड़े हुए थे, तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, सत्य पर सत्य बात करने लगे। उनके 5 साथी उसी अंधकार में पूजा पाठ, जप माला, छापा तिलक, इसी में वो व्यस्त थे। तो बुद्ध ने सबसे पहले उनके अंधकार को प्रकाश में लाने के लिए अपना ज्ञान का प्रकाश उनको दिया, और ज्ञान को प्रकाश देने के बाद उन्होंने नहीं कहा कि किसी को बताना नहीं, उन्होंने को ये भी संदेश दिया कि जितना दूर संभव है जहां आप जा सकते हैं, आप सत्य को सत्य और असत्य को असत्य तरीके से रखने का काम करें। इसलिए साथियों, चूंकि बुद्ध के न रहने के बाद और सम्राट अशोक के पतन के बाद खानदान के बुद्ध के विचारों को, असली ज्ञान को, असली शिक्षाओं को फिर कापियों कागजों में ही भारत में तो पहले दिन शिक्षा नहीं मिली और बाद में भी नहीं मिली। और साथियों, ये जान लीजिए कि अगर किसी को विश्व गुरु कहने का और स्वीकार करने का अधिकार है तो वो केवल बुद्ध को है, इसके अलावा आप किसी को गुरु नहीं। आपके पास प्रमाण है, चाहे बुद्ध के पहले आप देखिए तो शिक्षा किसको दी जाती है,
ज्ञान किसको दी जाती थी? जब हम बुद्ध से पहले 1520 पहले की बात करते हैं, ऋग्वेद की रचना के समय, तो उस समय शिक्षा का अधिकार केवल किसको था? शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों के हाथ में था, और बहुत कुछ पढ़ने का अधिकार क्षत्रियों को भी वही गुरु उनको पढ़ावे। और उसके बाद भी आप देखते हैं जब महाभारत काल आता है तो शिक्षा कहाँ मिल रही थी? शिक्षा कहाँ मिल रही थी? अगर कर्ण ने शिक्षा ग्रहण कर लिया, हम तो मानते हैं कि कर्ण को असली शिक्षा दी ही नहीं गई, और उनको ये बताया गया कि जब तुम्हारा अवसर आएगा तो तुम विद्या भूल जाओगे, चुपके से लो। अरे भाई, चाहे जानबूझ कर सुन लो विद्या, और चाहे बता कर ले लो, ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो किसी दिया जा सकता है। और वही बात नहीं रुकी, जब एकलव्य की बात आती है तो एकलव्य को भी शिक्षा नहीं दी। इसलिए नहीं दिया कि न तो वो राजकुमार थे और न वो बाई कास्ट ब्राह्मण थे, क्योंकि इनके अलावा किसी को और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। और जब उन्होंने अपने स्वतः अभ्यास से, अपने मेहनत और त्याग से जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, और जब उनको गुरु द्रोणाचार्य को पता लगा कि उनके शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ एकलव्य हो गया है, तो सोचो ऐसे गुरु थे कि जिन्होंने अंगूठा ही काट लिया, तो क्या उन्हें गुरु माना जा सकता है? नहीं। और विश्व में जो काम बुद्ध ने किया, सोचो, मेरा मानना है कि बुद्ध से ही विश्व गुरु का दर्जा शुरू होता है, और वही गुरु हैं। लेकिन साथियों, सबसे बात अच्छी और बुरी यह है, जो दिखता है वो बिकता है। जब हमारे लोग अपने इतिहास को भूल गए, तो हम भी उस इतिहास को पढ़ने लगे। आज हिंदुस्तान या तमाम पेपरों में गुरु के बारे में छपा है कि किसको किसको लोग गुरु कहते हैं। मेरा मानना है, न तो उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, न अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जमारे में गए, तो हम किसको गुरु मान कर कहें। और जहाँ तक साथियों कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं है, बुद्धिज्म के अलावा किसी भी लोगों में ये व्यवस्था नहीं है कि वो सबको दीक्षा दें। इसलिए बुद्ध ने सुनील भंगी को भी शिक्षा दिया, अराहत उपालि को भी दिया, जन सामान्य को दिया, और राजा महाराजा को दिया। इसीलिए पूरी दुनिया उनके ज्ञान को सीखता है। साथियों, भारत से बढ़कर विदेशों में आज से करीब 10 साल पहले 1 लाख बुद्ध विहार इंग्लैंड में थे। कुछ किताबें हमारे पास आई है, तो साथी जो इंग्लिश या पढ़ सकते हैं, वो चीनी और दोनों भाषा में हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरे लोगों तो नहीं, ताइवान एक ऐसा देश है जहाँ पर बुद्ध के बारे में रिसर्च हो रहा है, यूनिवर्सिटी खुली हुई है। तो तमाम खास डेवलप करते हैं। और जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोगों को मानना चाहिए कि बुद्ध ही हमारे विश्व गुरु हैं, और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। और कोई रास्ता हमारे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। केवल शांति और आराम की जिंदगी कहते हैं तो बुद्ध के शिक्षाओं को मानेंगे, वही हमारे असली गुरु हैं। वहाँ जात धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। इस बात को हम लोग जन जन तक पहुँचाएँ। जो बातें हम जानते हैं ये हमारा भाई नहीं जानता, उसके पास तक के बाद हमको जो है पहुँचानी है, ये बतानी है कि वास्तव में अगर विश्व गुरु हैं तो केवल बुद्ध हैं। हम लोग तो